अब एक बच्चा 3 साल का है और 4 साल का हो गया और वही चीज कर रहा है, 5 साल का हो गया वही चीज कर रहा है, 6 साल का हो गया वही चीज कर रहा है, 7 साल का हो गया वही चीज कर रहा है। तो मतलब प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, इसका उसका उसका। बहुत अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन अपना कंपैरिजन ही अपने पास से कर लो। आज से 1 साल पहले मैं कैसा था, मैं 2 साल पहले कैसा था, अब तो मैं भजन कर रहा हूँ, अब तो मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, अब तो मैं गीता भागवत में, अब मैं कैसा हूँ। बहुत बदलाव आएगा 1-2 साल बाद। लेकिन अगर उसको फिर, ये तो आया भक्ति में मजा, अब सजा क्या मिलेगी। अब 2-3 साल पक्के हो गए हैं, अब पीछे होने चले जाते हैं, फिर सजा शुरू। शुरू में भगवान हेल्प करते हैं, बाद में भगवान कहते हैं अब तुम एंडेवर करो, तुम भी प्रयास करो। फिर हम क्या, हमारा प्रयास क्या होता है, निंदा, चुगली, पुगली, उंगली। मजा लेना ठीक है, लेकिन शुरू में, नॉट बाद में। बाद में मजा बन जाएगी सजा। भक्ति, भक्ति मतलब कंसंट्रेशन, डिवोशन मतलब सेक्रीफाइस। हाउ कैन वी से भक्ति में मजा। भगवान बोलते हैं ब्रह्मबुद्ध प्रसन्न आत्मा न सोचयति न कांचयति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पर। भगवद गीता 18वां अध्याय 54वां श्लोक। भक्ति सजा या भक्ति मजा या भक्ति की जरूरत, ये तीनों टॉपिक एक कैसे है वो मैं समझा दूंगा, लेकिन इन तीनों को हम समझेंगे। तो पहली बात तो भक्ति की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। आपको कौन यहाँ दिल्ली से बाहर से यहाँ रहने आए हुए हैं, यहाँ पे दिल्ली में नहीं है बाहर के आप? तो आपका यहाँ पे रेंटल हाउस है, रेंटल हाउस में रहते हो, किसके यहाँ रहते हो? अभी सेंटर में रह रहे हो, पहले रेंटल में रहते थे। मतलब जो भी दिल्ली में से बाहर आता है, दिल्ली से बाहर या दिल्ली वाला कहीं बाहर जाता है, यू आर कमिंग फ्रॉम अलवर एंड यू आर नॉट स्टेइंग इन दिल्ली, बट व्हाई यू आर हियर एंड यू आर पेइंग सम अमाउंट ऑफ रेंट। आप समझ रहे हो? तो जो भी, मैं इसलिए बता रहा हूँ आवश्यकता, क्योंकि जब आप कहीं रेंट पे जाओगे तो आपको रेंट पे करना पड़ता है ना। और फिर आप नया मकान लोगे तो फिर आपको नई जगह रेंट पे करना पड़ेगा ना। तो वैसे भक्ति की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम परमानेंट नहीं है। जहां पर भी चीज परमानेंट नहीं होती वहां रेंटल सिस्टम चलता है। नहीं, हम परमानेंट रह रहे हैं, हम 20 साल हो गए, लेकिन नहीं, आप 20 साल के लिए थोड़ा ना आपका जीवन है ना। जैसे छोटी सी गुड़िया, हाउ ओल्ड शी इज, 2.5 साल की है मान के चलो, मतलब 2 साल 5 महीने, लगभग 2.5 साल, 1 महीने बाद हो जाएगी, तो लगभग 2.5 साल। तो ये ऐसे ही अपने 10-12 साल 13 साल ऐसी मस्ती में निकालेगी, कुछ कुछ पता नहीं चलेगा, इसका लाइफ बिल्कुल ऐसा रहेगा कि 12-15-18 साल भी। फिर इसको थोड़ा बुद्धि आएगा, ये कहीं अब मैं कुछ कमाऊंगी, कुछ करूंगी, कुछ लाइफ और अपने बारे में सोचेगी, है ना। तो 18 साल मस्ती में चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। और उसके बाद फिर 30-40-40 साल का स्ट्रगल होता है लाइफ का, है ना। अराउंड 50 तक स्ट्रगल होता है, 55 तक। फिर उसके बाद सेटलमेंट करते हैं, बिकॉज नाउ वी आर वृद्ध वृद्ध हो रहे हैं, 60 साल के हो रहे हैं। फिर सेटिंग होती है, फिर अप्रोक्सीमेटली 70-75-80 में हम हरी बोल हो जाता है। तो हम परमानेंट थोड़ा ना हुए, हम तो टेम्परेरी हुए। कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाएंगे, हमको नहीं पता। तो ये समझने के लिए, समझ के लिए आपको डिवोशन करनी पड़ेगी, भक्ति का बात। क्योंकि आपको कॉमर्स, इकोनॉमिक साइंस नहीं सिखाएगा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को गीता में, ना ही ज्ञाने न सदृशम। सदृशम मतलब कंपैरिजन। इस ज्ञान का तुम कंपैरिजन किसी से नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंपेयर दिस नॉलेज विद एनी अदर नॉलेज। ना ही ज्ञान है सदृशम पवित्र में विद्यते। ये ज्ञान तुम्हें पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा। शुद्ध मतलब किसको करेगा? आपके थॉट्स को शुद्ध करेगा। लोग सोचते हैं पवित्र क्या हो रहा है, हमारे थॉट। हम इस बारे में सोचने लग रहे हैं यार। 99% लोग इस बारे में सोचते ही नहीं है। तत् स्वयं योग संसिद्धि। और जैसे ही सोचने लगोगे तो योग को अपनाओगे, भक्ति योग।
और कालेन आत्मनिविदनति, जो काल काल से नहीं हुआ लोगों का वो होने लग जाता है केवल समझने से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली। क्यों भक्ति करनी चाहिए? बिकॉज वी आर नॉट परमानेंट हियर। ये जगत, भगवान बोलते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वत। में जगत अशाश्वत, शाश्वत नहीं है। ये जगत शाश्वत नहीं है, हम शाश्वत नहीं है। ना जगत शाश्वत है ना हम शाश्वत है। तो शाश्वत कौन है? शाश्वत हो आत्मा, क्योंकि आप हो आत्मा। यू कंसिडर योर सेल्फ एज अ बॉडी, है ना। हम स्त्री की बॉडी में, हम पुरुष की बॉडी में, मैं लड़का हूं, मैं फलाना हूं, इतनी सारी कवरिंग, लेकिन फाइनली आप आत्मा हो। जो आत्मा इनमें है वही आत्मा इसमें है। इसका बॉडी फीमेल बॉडी है, उसका बॉडी मेल बॉडी है, बट आत्मा का कोई बॉडी नहीं है। आत्मा कौन है? भगवान बोलते ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। हम जो सनातन धर्म करते हैं, इसका मतलब क्या है? सनातन का मतलब हमारा भगवान के साथ परमानेंट रिलेशन है, संबंध है। दैट इज कॉल्ड सनातन। सनातन जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। तो ये नॉलेज कहीं नहीं है। तो ये नॉलेज लेना ही भक्ति शुरुआत हो जाती है। अब उसके बाद बाकी सारी एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग, फिलोसफी, एवरीथिंग, है ना। देयर आर सो मेनी स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, फॉर सो मेनी स्कूल। 6 बताए गए हैं, है ना। वैशाखिक दर्शन बताया गया है, वेदांत दर्शन बताया गया है ना। सांख्य दर्शन बताया गया है, और आपका वो जो क्या है उनका, रामदेव का क्या है, पतंजलि, ऐसे कर करके 6 दर्शनों की चर्चा है। वेदांत दर्शन का है जहाँ पे सब कुछ सबसे टॉप मोस्ट है। तो वेदांत दर्शन के अंदर वेद पुराण शास्त्र आते हैं, स्पेशली भागवतम आती है। तो ये तो टॉपिक अलग हो जाता है, तो लंबा जाएगा। लेकिन हमारे को अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो भक्ति में मजा क्या है? सजा है या भक्ति में मजा अच्छा है? भक्ति करने के लिए कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है जिससे हो जाए। जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ कीर्तन कर रहे हैं, है ना, जो जो रेलेवेंस है वो हम कर रहे हैं। क्या ये भक्ति में मजा ठीक है? क्या ये मजे लेने से भक्ति बढ़ती है? शुरू में बहुत अच्छा है, लेकिन जीवन भर ये नहीं करना, फिर ये सजा बन जाती है। क्योंकि हम 3 गुणों में रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो गुणों में रहते 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 हम फिर भक्ति को सीरियस लेना बंद कर देते हैं, और अपने स्वभाव के कारण। ऐसे कई बार हुआ। इंद्र के साथ हुआ, जब भगवान की सेवा में लग रहे हैं इंद्र, तो इंद्र क्या हो गए, भगवान वो सोचते हैं कि मेरी पूजा होनी चाहिए, तो मैं बड़ा हो गया। इंद्र विमोहित हो गए। ब्रह्मा जी विमोहित हो गए। ब्रह्मा जी, जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई तो ब्रह्मा जी विमोहित हो गए। तो बहुत आसान है विमोहित होना। कैसे आप भक्ति में बचे रहोगे? तो कुछ साधन आपको करने पड़ते हैं बढ़ने के लिए। आपको पहले तो अंडरस्टैंड करना हुआ ही हो, और उसके बाद कैसे इसको रिवील करें, कैसे इसको जागृत करें। तो भगवान बोलते हैं भागवतम में, एक बहुत सुंदर श्लोक है, तुल्याम लवेन अपि। तुल्याम मतलब कंपैरिजन, लवेन अपि, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ना स्वर्गम ना अपुनः भवम। इस जगत के जितने भी भोग है, और जितना स्वर्ग में भोग है, उससे भी ज्यादा क्या है, भगवत संगी संगत से। जो भगवान के भक्त है, जो भगवान का नाम लेते हैं, जो भगवान का प्रचार करते हैं, जो भगवान के गीता भागवत में निपुण है, भगवत संगी संगत से मृत्यानाम किम कुछ आशीष। तो इससे सुंदर हमारे जीवन में कुछ नहीं है। भगवत संगी संगत से उसका संग करो जो भगवान का संगी है, और उससे तुल्याम लवे नपी, उससे ज्यादा आप किसी का कंपैरिजन मत करो। एक्चुअली जीवन में जब भी प्रगति होगी तो कंपैरिजन से देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। अब एक बच्चा 3 साल का है और 4 साल का हो गया और वही चीज कर रहा है, 5 साल का हो गया वही चीज कर रहा है, 6 साल का हो गया वही चीज कर रहा है, 7 साल का हो गया वही चीज कर रहा है। तो मतलब प्रॉब्लम है। फटाफट उस बच्चे को डॉक्टर को दिखाया जाता है। आयु 5 साल होगी लेकिन हरकतें 2 साल की करता है। हम देखे ना, कई बच्चे बच्चे कई बड़े होते हैं। हम गए थे, कहाँ, कौन था मेरे साथ, है ना, वो 22 साल का लड़का था। ही वॉज लुक लाइक ओनली 11 10 10 ईयर ओल्ड। वो हमारे पास आया है, क्या बोलता है, मेरे पास, मेरे ऊपर घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ। तो मैंने कहा, जिनके घर हम फंक्शन में गए थे आपके शिवाजी पार्क तो था ना,
तो मैंने बोला ये थोड़ा सा, कह रहे 22 साल का है, नहीं 24 साल का है, इसका छोटा भाई 22 साल का है, और इसका छोटा भाई 22 साल का जवान था, यंग बॉडी, और उसकी 24 साल में मूछें भी नहीं आई। तो इसका क्या मतलब है, हमारी ग्रोथ भी हमारे मेंटल स्टेटस पे डिपेंड करती है। अगर आपका दिमाग बढ़ नहीं रहा तो आपकी बॉडी भी नहीं बढ़ेगी, मेंटल रिलेशन है। अगर आपका दिमाग नहीं बढ़ रहा तो आपकी बॉडी बच्ची बनी रहेगी। उस बच्चे का, 24 साल के बच्चे की कोई मूछ नहीं, कोई दाढ़ी नहीं, बिल्कुल वो लुक लाइक इसके जितना लग रहा था, नवल जितना, 11-12 साल का। मैंने पूछा कितने साल का है उससे, कहता है वो उसके कजन ने, भाई ने बताया, कहते 24 साल का। मैं हैरान हो गया, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी। तो जब तक तुलना नहीं होती चीज नहीं पता चलती। कंपैरिजन इज गुड। पीपल से व्हाई यू आर कंपेयरिंग अस, व्हाई, बिकॉज वी वांट टू चेक, हाउ कैन वी चेक एंड बैलेंस बाय कंपैरिजन, बट इन अ गुड सेंस, इन अ गुड सेंस। किसी को गिराने के लिए कंपैरिजन नहीं करना, किसी को उठाने के लिए कंपैरिजन करना। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो किसी को उठाने के लिए तो कंपैरिजन अच्छा है, बिकॉज अच्छा है। हम हम चर्चा करते हैं बड़े भक्तों की, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने, क्यों करते हैं? किसी को गिराने के लिए नहीं करते, उसको उठाने के लिए करते हैं। तुल्याम लवेन अपि ना स्वर्ग ना अपुनः भवम। स्वर्ग मतलब, स्वर्ग मतलब हेवन, अपुनः भवन मतलब इस जगत का भोग, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है भगवत संगी संगस्य, ये भगवान के भक्तों का संग। मृत्या 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 नाम किम कुम आशिता। और इससे सुंदर कोई आशीष नहीं, कोई कोई बेनेडिक्शन नहीं है आपके जीवन में। आप समझ गए? इसलिए एक और श्लोक भी था ना, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मा नाम कवयो विदु, आत्मा नाम कवयो विदु। हम इस जगत में प्रसंगम अजरम, अजगर क्या होता है? खतरनाक पकड़ लेता है। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनम कवयो विदु स एष साधु भी सुकृतो। अगर हम साधु का कृत, स एष साधुष कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। मोक्ष का द्वार मतलब मुक्ति। अगर हमारी जितनी आसक्ति प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनम कवयो विदु स एष साधु विकृत्यो मोक्ष द्वारम अपावृतम, अगर उतनी ही श्रद्धा हमारी साधु में हो जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो इसीलिए व्हेन साधु गैदर, जब भक्त लोग मिलते हैं तो इस जगत का कल्याण होता है और उस स्थान का कल्याण होता है, भक्तों का कल्याण होता है ना? साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इसीलिए तो अपने आप को, हमें, हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, इसका उसका उसका। बहुत अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन अपना कंपैरिजन ही अपने पास से कर लो। आज से 1 साल पहले मैं कैसा था, मैं 2 साल पहले कैसा था, अब तो मैं भजन कर रहा हूँ, अब तो मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, अब तो मैं गीता भागवत हूँ, अब मैं कैसा हूँ। बहुत बदलाव आएगा 1-2 साल बाद। लेकिन अगर उसको फिर, ये तो आया भक्ति में मजा, अब सजा क्या मिलेगी? अब 2-3 साल पक्के हो गए हैं, अब अब पीछे होने चल लग जाते हैं। अब क्या करते हैं, अब हमारा बैक होना शुरू, फिर सजा शुरू। शुरू में भगवान हेल्प करते हैं, बाद में भगवान कहते हैं अब तुम एंडेवर करो, तुम भी प्रयास करो। फिर हम क्या, हमारा प्रयास क्या होता है? निंदा, चुगली, पुगली, उंगली, है ना, द्वेष, ईर्ष्या। उससे क्या होता है, हम जितना बढ़ते हैं उतना पीछे हो जाते हैं। तो तभी तो बोले ना, भगवत संगी संगस्य मृत्यानाम किम कुम आश्रिता। तो उनका भगवत संगी संगस्य का संग करके आगे बढ़ते रहो। अपना कल्याण, कोई भी अगर किसी का कल्याण करना चाहता है पहले अपना कल्याण करे। प्रभुपाद जी कहते थे विल हैव टू बीट whom to will have to beat। हमको किसको हराना है? अपने माइंड को बस। हमें किसी को नहीं हराना। हमारा माइंड ही हमको आइडियाज देता है, हमारा माइंड ही हमको गिराता है। हम माइंड नहीं है, वी आर नॉट माइंड।
कई लोग कहते हैं जो मेरा मन करता है मैं वो करता हूँ, मेरा मन कर रहा है दारू पीने का, दारू पीऊंगा, मैं मन का मालिक हूँ। आप मन के मालिक नहीं हो, आप मन के गुलाम हो, आपको पता नहीं है। आप मन नहीं हो, आप तो आत्मा हो। आप मन थोड़ा ना हो। मन तो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार। एक होता है स्थूल शरीर, ये पांच तत्व से बना, पृथ्वी अग्नि जल वायु, मोटा कान नाक वो दिखता है, इसको कहते हैं ग्रॉस बॉडी। और एक होती है सटल बॉडी, मन बुद्धि अहंकार, माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। थर्ड इज द कारण शरीर, यू आर द कारण शरीर, आत्मा। इन दो शरीरों में बेचारी घिरी हुई है, ऐसे दबी हुई है। उसका कल्याण कैसे होगा? उसका कल्याण नहीं होगा। इसीलिए तुल्यावलवे न, इसलिए कंपैरिजन करते रहो अपने आप का, अपने आप से, अपने मन का कंपैरिजन करो। 1 साल पहले मन कैसा था, 2 साल पहले मन कैसा था, 3 साल पहले मन कैसा था। नाउ माई माइंड इज इंप्रूविंग और नॉट। अगर मेरा माइंड इंप्रूव हो रहा है, माइंड इंप्रूवमेंट क्या क्या लक्षण है माइंड इंप्रूवमेंट के, क्या लक्षण है? नहीं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा माइंड। हाँ, क्या लक्षण है माइंड इंप्रूवमेंट के? हाँ एग्जैक्टली चलो, थॉट्स, थॉट्स, विचार ठीक हो रहे हैं। विचारों में कपट नहीं होना चाहिए, विचारों में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, विचारों में किसी को गिराना नहीं होना चाहिए, उठाना होना चाहिए। तो मतलब यू आर इम्प्रूविंग ए लॉट। थॉट्स ही तो है हमारे पास। हमारा थॉट है कि हमने आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, थॉट को ही तो हमने एप्लीकेशन में लाए, आर थॉट ओनली। तो दैट इज अ रियल कॉन्शियसनेस। ये एक सही कॉन्शियसनेस है। भक्ति का मतलब है अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को उठाना। बिजनेस का मतलब है पैसे को उठाना। एजुकेशन का मतलब है ज्ञान को उठाना। लेकिन भक्ति का मतलब है अपनी कॉन्शियस चेतना को उठाना, ऊपर ऊपर ऊपर, विद द राइट नॉलेज, नॉट नॉट द फॉल्स नॉलेज ऑफ ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। आपका कोई कल्याण नहीं होने वाला अगर आपको पता चल गया नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, कोई कल्याण नहीं होने वाला। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, दीज आर द इंफॉर्मेशन, दैट नॉलेज, इट्स वन पार्ट ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। नॉलेज के बड़े सारे भाग होते हैं, तो उनका एक भाग है इंफॉर्मेशन। on that information you can take from Google also anytime. You just क्यों इतना? But the real knowledge is what? A real knowledge is to know who are you. इसीलिए हम कौन है? हमको ये तो पता है हम ये हैं, हम वो है, हम वो है, हम फलाना हम ढिमकाना, लेकिन हमें यही नहीं पता हम आत्मा। 99% लोगों को नहीं पता। हम पूछते हैं नए लोगों से आप कौन हो, आप शरीर हो आत्मा दोनों? सब कहते हैं दोनों है, हम दोनों हैं, हम दोनों। कोई नहीं, विरला कहता है कि हम दोनों नहीं, हम आत्मा है, विरला कहता है ना। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कहते हैं कि हम बाद में, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। दोनों कैसे हो सकते हैं बताओ, दोनों कैसे हो सकते हैं? एक दिन तो बॉडी को छोड़ दिया, अगर हम बॉडी होते तो साथ लेकर जाते, तो बॉडी थोड़ा ना है, हम तो छोड़ के जा रहे हैं। कॉमन सेंस है, दिस इज कॉमन सेंस। कॉमन सेंस नहीं है, कॉमन सेंस। अगर हम दोनों होते तो शरीर जब जब आत्मा जाती है तो शरीर का कहते कान दे दो ना, नाक दे दो, कुछ तो पॉइंट दे दो, 10% दे दो, 20% दे दो। हम 100% छोड़ के जाते, हम 0% शरीर है। भगवान गीता में कह रहे हैं ममे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कृष्यति। मेहनत कर रहा है, ले चलो गीता को छोड़ो, कॉमन सेंस तो है, कॉमन सेंस से देख लो, दैट इज ऑल अबाउट। तो मजा लेना ठीक है, लेकिन शुरू में, नॉट बाद में। बाद में मजा बन जाएगी सजा। क्यों सजा बन जाएगी? क्योंकि जब मजे लेते रहते हैं हम, मजा लेने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम एनालाइज नहीं कर पाते हमारी ग्रोथ कितनी हुई है। एक बच्चे को जब कोई एनालाइज करने के लिए कोई कोई प्रोजेक्ट दिया जाए और वो मस्ती कर, देख तूने देख के, अरे मैंने कोई ध्यान का काम, आप ध्यान का काम मस्ती में नहीं कर सकते, है ना। आपको कोई ध्यान का काम दे दो मस्ती में कर लो, अब नहीं कर पाओगे। ध्यान का काम के लिए ध्यान चाहिए, तो कंपैरिजन एक ध्यान का काम है। तो इसलिए भक्ति में मजा शुरू में ठीक है, इन्वॉल्व करने के लिए ठीक है, बढ़ने के लिए ठीक नहीं है। बढ़ने के लिए मजा नहीं चाहिए, बढ़ने के लिए सिंसियरिटी चाहिए। एक क्लास में 40 बच्चे बैठते हैं, एक बच्चा फेल होता है और एक बच्चा फर्स्ट आता है, और टीचर दोनों को वही पढ़ाता है। तो फर्क क्या है? किस चीज का फर्क है?
डिसिप्लिन का वो ध्यान दे रहा है। इसलिए भगवत गीता में एक बहुत बड़ा अध्याय है, छठा, ध्यान योग। आपको गाड़ी चलानी आती है, आपको ज्ञान है हाउ टू ड्राइव, आप कर्म भी कर रहे हो, आप कर्म भी कर रहे हो, ज्ञान भी है, लेकिन अगर आपका ध्यान भटक गया तो आपका कर्म और ज्ञान शून्य हो जाएगा। शून्य, आप मतलब आपको तो यू आर एक्सपर्ट, बट व्हाट द यूज ऑफ योर एक्सपर्टीज? बिकॉज ध्यान गया तो इंसान गया। एक अच्छे बच्चे में और एक बहुत अच्छे बच्चे में यही फर्क है। दोनों पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ते, बट जो प्रैक्टिस ज्यादा करता है, बस प्रैक्टिस उस स्टैंडर्ड तक हो, जिनको 100 में से 100 लाने हैं ना किसी भी एग्जाम में, उनको आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको जो क्वेश्चन पेपर है पहले वो क्वेश्चन कहीं किया होना चाहिए, तभी 100 में से 100, उसको आंसर पता होना चाहिए, रट्टा होना चाहिए उसको 12 छिक 72 नहीं करना, उसको पता है इनको कैलकुलेट करूंगा, उसको रट्टा, उसकी इतनी प्रैक्टिस होगी वो क्वेश्चन आएगा। कितने क्वेश्चन होते हैं हर सब्जेक्ट के, कितने होते हैं पूरे मैथ्स में? अगर 40 क्वेश्चन होते हैं, 1000 ही होते होंगे, 500, इससे ज्यादा तो नहीं होते होंगे। अगर आप रोज करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, एंड में आएगा वही आएगा। बहुत कम में भी मैंने तो देखा, बहुत कम में फिगर भी चेंज करते हैं, सेम टू सेम फेंकते हैं, 10 साल पुराना साल, 15 साल, 20 साल पुराना। अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस है, तो आप कमाल कर जाओगे, कमाल। इसीलिए कंपैरिजन करो, मैं मेरी प्रैक्टिस कैसे है, मेरा मेरा मन कैसे है, मेरे विचार कैसे है। कंपैरिजन तुल्यम लवेनपि, करो करो, तुलना करो, तुलना करो, तुलना करो। और इससे तुल्य भगवत संगी संगत, इससे कंपैरिजन से अच्छा कुछ कंपैरिजन नहीं। जिनके पास भी डिवोशनल ग्रोथ हुई है, उनके जीवन में कोई ना कोई डिवोटी आया है। ऐसा कोई नहीं है जिनके जीवन में डिवोटी ना आए उनकी ग्रोथ हुई हो, नहीं। आप क्या, गीता आपके सामने पढ़ी हो, आप क्या पढ़ लोगे? क्या आता है आपको? कौन कौन आपको रिवील करेगा? अरे जब साइंस की 9th क्लास की बुक से हम कल्याण नहीं कर सकते, उसके लिए ट्यूशन लगाते हैं, तो इतनी बड़ी गीता, इतनी बड़ी फिलोसफी कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, है ना? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भगवत ज्ञान, भगवत प्राप्ति, प्रकृति के 3 गुण, पुरुष चेतना, इतने सारे टॉपिक्स कैसे क्लियर होंगे? वी नीड गुरु, वी नीड someone who is expert into Gita. Then he can reveal everything in front of you and you will understand and apply in your life. तो गीता जीने का विषय है, पढ़ने के साथ साथ। इसलिए मजा सजा बन जाएगा अगर आप बढ़ना चाहते हो। घुसना चाहते हो, अगर आप घुसना चाहते हो तो मजा करो भक्ति में, लेकिन बढ़ना चाहते हो तो भक्ति में मजा नहीं। भक्ति पढ़ने के लिए मजा है, भक्ति में मजा ठीक है, लेकिन भक्ति में बढ़ने के लिए मजा नहीं चाहिए। भक्ति में बढ़ने के लिए सिंसियरिटी चाहिए। जो सिंसियर होगा वो भक्ति में बढ़ेगा, और जो मजे के लिए भक्ति करेगा वो फिर गिरेगा। बस यही सिद्धांत है। तो भक्ति में मजा, हाँ शुरू में ठीक है, ओके इट्स फाइन। बढ़ने के लिए मजा नहीं, बढ़ने के लिए सिंसियरिटी और धैर्य, स्मरण, सब क्वालिटीज आपको चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे गुरु महाराज की जय।